मैंने भी शुरुआत में बहुत धोखा खाया। स्टार्टिंग जैसे अपन करते हैं तो जैसे आप पसंद करने जाओगे एक बछिया या गाय, तो फिर वो आप एक ही लेने का मन रहेगा, लेकिन वो ज़बरदस्ती आपको 3 ले लो, 4 ले लो, गाड़ी खर्चा बचेगा, इस तरह की कुछ आपको बातों में बहलाते फुसलाते हैं। और फिर क्या होता है कि अपन भी सोचते हैं कि हाँ यार चल आ रही हैं, एक से सही नहीं, 2 सही, 3 सही, ऐसे करके 4 हो जाती, 5 हो जाती हैं। और बिगिनर्स के लिए फिर यही सबसे बड़ा आगे जाके खतरा बनता है। अब सोचिए दोस्तों, कोई एक व्यक्ति पहली बार गाय खरीद रहा है, पहली बार गौशाला स्थापित कर रहा है, ठीक है, उसको 10 गाय चाहिए होगी, तो उसमें 3 नंदी का क्या आवश्यकता है? उस व्यक्ति ने एक साथ उसे 3 नंदी बेच दिया। जी 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 और वो भी थोड़ा मोड़ा दाम में नहीं, अच्छा खासा दाम है, जी जो जी मैं अभी नहीं बताऊंगा। जी अच्छा जी खासा दाम में दे दिया गया। अब वो व्यक्ति परेशान है कि वो अब उसका मालिक 5 गाय है और नंदी 3। अब जी ये कौन सा रेशियो है? जी अब जी सोचिए, अगर कोई भी ब्रीडर जो अच्छा व्यक्ति होगा, वो कभी भी ऐसा करेगा कि कोई एक नए किसान को, एक नए गौपालक को जो 5 गाय खरीद रहा है, उसके ऊपर 3 नंदी दे दे? सही सही क्या करेगा वो 3 नंदी का? सही वो अभी उसका इसीलिए मैं बोलता हूँ कि फिर लोग आगे गौवंश से या गौ पालन से छरकते हैं, या फिर यही समझ जाइए। कारण। नमस्ते दोस्तों, पुनर्वापसी परिवार में आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी हम लोग अपने गौशाला जो रांची में, वहाँ पे ना होके अभी हम लोग बोकारो में है, जहाँ पे मेरा रेसिडेंस है। यहाँ भी अपनी कुछ गौ माता है। और आज हमसे मिलने हमारे एक मित्र कहिए, गेस्ट बोलिए, ये काफ़ी दूर से छत्तीसगढ़ से यहाँ आए हुए हमारे पास, और सिर्फ हाँ गौ हाँ माता बेटा, से बैठे मिलने रहो के बैठे लिए। रहो। और कुछ ऐसी बातें हैं जो आपके लिए जानना जरूरी है दोस्तों। जैसे कि गिर गाय आज इतना ज़्यादा फेमस हो चुकी है कि हर कोई गिर गाय, गौ माता को, देसी गाय को अपने पास, अपने घर पे रखना चाहता है। और उसको लाने के लिए लोग गुजरात, राजस्थान, हर जगह जाते हैं या कांटेक्ट करते हैं और वहाँ से गौ माता को अपने घर लाना चाहते हैं। बैठे रहो बैठे लेकिन दोस्तों, इसमें क्या है ना कि आजकल कुछ ऐसी ऐसी बातें कुछ नहीं हो करेगी, रही हैं कुछ नहीं करेगी। जो लोगों को जानना काफ़ी ज़रूरी होता है। तो तनु आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि इस जर्नी में आपके साथ क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है। दोस्तों, बहुत ठगी है। और इस बीच में इनके साथ जो बंटी जी हमारे साथ हैं, इनके साथ क्या क्या हुआ है आप एक बार जान लें, क्योंकि हो सकता है बंटी जी के जगह पे कभी आप होंगे। हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा ये ध्यान रखेंगे, किसी का नाम नहीं लेंगे, लेकिन आपको सारी चीज़ों को समझना है, जानना है, और सब कुछ जान के, सोच समझ के फिर आपको निर्णय लेना है। तो बंटी जी, आपका स्वागत है। जी, प्रणाम 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 भैया। प्रणाम। पुनर्वापसी परिवार बहुत ही अच्छे इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाता है, इसके लिए मैं दिल से इन्हें, पूरे परिवार को धन्यवाद देता हूँ। प्रणव भैया, भाभी, साथ में सत्यम भैया। और छोटी छोटी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो बहुत बढ़िया बनाया है इन्हें बेझिझक, जो कि नए गौपालक को बहुत लाभान्वित भी हुए होंगे, इतना तो मैं कह सकता हूँ। मैं भी यूट्यूब में देख के इनसे प्रभावित होकर आज यहाँ झारखंड आया हूँ। मैं छत्तीसगढ़ से हूँ, मेरा नाम अजय पाठक है, और मैं भी कुछ 2020 से गिर गाय रखा हुआ हूँ। लेकिन स्टार्टिंग में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई गिर गाय, और गिर गाय ही सब कोई रखना चाहता है क्योंकि इसकी सुंदरता इतनी अच्छी है, और अपना एक इतिहास रखी हुई है गिर गाय, मैं तो कहता हूँ। और इतनी सारी ब्लड लाइन्स हैं, तो सब कहीं ना कहीं कंफ्यूज भी होते हैं और धोखा भी खाते हैं। तो सबसे पहले तो यही मैं बिगनर्स के लिए बोलूँगा कि जब भी आप स्टार्ट करें तो एक गाय से ही करें, मैं कहता हूँ, उससे ज़्यादा ना लें, क्योंकि इसी में धोखा होता है। और बाकी भैया लोगों की भी बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोग देखे होंगे पुनर्वापसी परिवार में, तो आपसे उनको नॉलेज हुआ होगा। मैंने भी शुरुआत में बहुत धोखा खाया। स्टार्टिंग जैसे अपन करते हैं तो जैसे आप पसंद करने जाओगे एक बछिया या गाय, तो फिर वो आप एक ही लेने का मन रहेगा, लेकिन वो ज़बरदस्ती आपको 3 ले लो, 4 ले लो, गाड़ी खर्चा बचेगा, इस तरह की कुछ आपको बातों में बहलाते फुसलाते हैं। और फिर क्या होता है कि अपन भी सोचते हैं कि हाँ यार चल आ रही हैं, एक से सही नहीं, 2 सही, 3 सही, ऐसे करके 4 हो जाती, 5 हो जाती हैं। और बिगनर्स के लिए फिर यही सबसे बड़ा आगे जाके खतरा बनता है। तो अपन ऐसा करें कि एक गाय, एक बछिया दूध वाली से ही स्टार्ट करें, ताकि दूध का भी एक फ़्लो आते रहे अपने पास, और एक अपनी थोड़ी थोड़ी उससे आमदनी या कुछ रहते रहे, और अपन को भी एक प्रैक्टिस हो जाएगी। उसके बाद फिर अपन एक आगे बढ़ें, मैं तो यही सजेस्ट करूँगा।
इसके अलावा बंटी जी आपने प्लान किया था कि बस एक ही गौ माता लेना है, जी जी, एक एक गौ या दो? माता एक बछिया ऐसा सोचा था प्लान करते करते, अच्छा, लेकिन फिर आप उनकी कई ठो इस तरह की बातें रहती हैं कि अपन उसमें भावुक होके बह जाते हैं। देखिए दोस्तों मैं यहाँ यही बताना चाहूँगा, जैसे बंटी जी ने काफ़ी अच्छा एक्सप्लेन किया। आप जब भी गौ माता लेने का आप सोचेंगे तो आप कोशिश करेंगे गुजरात, राजस्थान कहीं से भी लेने का। आप जैसे ही वहाँ किसी से आप संपर्क, खास करके ब्रोकर से आप संपर्क स्थापित करेंगे क्योंकि वो काफ़ी एक्टिव होते हैं। तो फिर आपको जहाँ 2 लेना है वो आप आपकी एक छोटी गाड़ी में आपकी वो गाय 2 गौ माता आ जाएगी। लेकिन वो आपको बताएँगे कि देखिए वो आप 2 लेंगे तो फिर आपको लगभग 80-90 हज़ार का किराया लगेगा। आप छत्तीसगढ़, झारखंड ले जाएँगे। जी आप जी जी, इससे बढ़िया एक बिल्कुल। बड़ी गाड़ी कर लीजिए, उसमें आपका वो काफ़ी कम, आपका एक गाय पे जी जी 25,000 जी। रुपया या 20,000 रुपया समथिंग वो पड़ेगा। हम्म। लेकिन वो आपका बजट कितना बढ़ा देता है दोस्तों, इसका अंदाज़ा उनको नहीं होता है। दूसरा पहलू ये होता है कि जो गौपालक जो गाय पहली बार खरीद रहे हैं, उनके लिए वो एकदम बिल्कुल नया होता है, वो गिर गाय को ठीक से जानते भी नहीं होते हैं। उनके नहीं पता होता है वो गुजरात से आके कैसे एडजस्ट करेंगे यहाँ पे झारखंड में, बिहार में या छत्तीसगढ़ में। लेकिन वो आपको दे देंगे। ऐसे उनका तो पॉकेट गर्म हो जाता है, लेकिन हमारे जो गौपालक भाई होते हैं, उनका पॉकेट जी 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 एकदम ढीला हो जाता जी है, जी जी, जिसको बिल्कुल। आपने फेस किया। जी, मेन सबसे अपन भारत में है भावुक बहुत होते हैं, और हाँ, गौ माता इमोशनल हो जहाँ जुड़ जाता है। जाती है तो वहाँ तो भावुकता स्वाभाविक सी बात होती सही है। बात है। और फिर जब रहता है कि अपन को आगे गौ पालन करना है तो चल भाई इससे कुछ चलिए तो कमाई हो जाएगी, हम तो लोग मैं एक-एक उस करके बात भावना। करते जी जी, जाएँगे। जैसे कि सबसे पहले आपने शुरुआत में सोचा कि आप 1 या 2 एक, गाय हाँ लेंगे, तो एक, लेकिन आप जी जी जी। उसके साथ ही आपने अत्यधिक मात्रा में गाय अब खरीद ली। इनकी इनकी लॉजिकली कुछ कुछ बातें ऐसी रहती हैं कि जैसे एक बछिया ले लो, काली श्याम कपिला है, उसमें अच्छा, माथे में हाँ, तिलक है, इस तरह की भावना बोलते हैं, और अपन भी उस टाइम बिगनर रहते हैं, कुछ जानते नहीं हैं। माथा अब पे गौ माता चंद्र तो है। गौ माता ही है, सब हाँ, बराबर हैं, लेकिन उस तरह से आपको कन्विंस करेंगे तो अपन कई बार कन्विंस भी हो जाते हैं, चल भाई ले लेते हैं, और इसी बहाने 2 जगह लेने की जगह 7 आ जाती हैं, और फिर किराया बचेगा सोचते हैं, लेकिन वो आपको लॉन्ग टाइम में नहीं, 5-6 इसमें महीने एक बाद चीज़ और भी होता कष्टकारी है हो जाती है एक भैया। चीज़ और भी होता है बंटी जी, चूँकि उस वक़्त आप नहीं जान रहे होते हैं कि गिर की क्वालिटी क्या है, उसका प्योरिटी क्या है, कुछ आपको नहीं जी पता जी होता है। आपको सब लगता है सब गिर है, जी 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 सब एकदम गौ माता है जी 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 और फिर वो आपको टिकाते हैं। जी जी लेकिन उसके बाद फिर जब आप लेके आते हैं तो कुछ समय के बाद आपको पता चलता है कि अरे यार ये तो प्योर थी ही नहीं। जी 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 अरे ये जी तो श्वेत कपिला बोला था, ये तो श्वेत कपिला है ही नहीं। जी 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 या जी इसको श्याम कपिला बोला गया या स्वर्ण कपिला बोला जी गया, जी लेकिन उसमें भी वो प्योरिटी में जी 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 नहीं होती है। और जी बाद में फिर उस वक्त उसका अत्यधिक दाम भी लिया जाता है। जी जी, बहुत जो बहुत। इन जनरल एक गाय गौ माता का जो अच्छा गाय दूध देने वाली है जो है, जी जी उसका जी। कीमत जहाँ पे 1 लाख से 1.5 लाख के बीच में है, उसी गाय को आपको कपिला बता के आपको जी 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 2.5 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख आपसे ले लिया जाएगा। मिस्टी। हाँ दोस्तों, कपिला का तो खास बात है, ये माना जाता है कि ऐसे शास्त्रों में भी है कि जो भी श्वेत कपिला या श्याम कपिला, स्वर्ण कपिला रखने का उसका अलग लाभ मिलता है। लेकिन वो प्योरिटी में होनी चाहिए और बस ये है, और उसका दूध भी कुछ खास माना जाता है, लेकिन हम लोग ये सोचते हैं और ये इस चक्कर में हम लोग ठगी का शिकार होते जी हैं। जी, अब बिल्कुल। जब भी ले एकदम प्योरिटी, जब आप जान ले सारी गायों के बारे में अच्छे से, जी समझ जी। ले कि हाँ ऐसी गौ माता होती है, आपको थोड़ा सा अनुभव हो जाए, उसके बाद ही आप कपिला में जाए हाँ क्या। भी वही मेरा भी कहना है कि एक ही गाय से शुरुआत कीजिए, एक बछिया वाली एक गाय ले लीजिए आप, ज़्यादा अच्छा है, ताकि उसकी बछिया आगे बढ़ चलकर आपको एक और वंश दे देगी, गौवंश दे सही देगी, तो बात एक बछिया वाली गाय ही खरीदें। नहीं, ये जी एक जी बात ये समझ में आया। फिर जहाँ तक मैंने आपसे बात की तो ये समझ में आया कि आप ब्लड लाइन के पीछे भी भाग रहे हाँ जी। एक मतलब हैं, भैया ये क्या जैसे था? 4 साल 5 साल हो गया, और जैसे अपन किसी ब्रीडर से बात करते हैं तो वो फिर बोलता है कि अरे आप बहुत लोकल गाय रखे हो, एक तो ये हतोत्साहित कर देते हैं। हाँ, किसी से भी आप बोल बोल पूछो के अपनी गाय का फोटो डाल के तो बोलते हैं, वो हमेशा हतोत्साहित करते हैं, कोई प्रोत्साहित नहीं करता। कोई नहीं मैं ये करेगा। देखा हूँ। आप जिससे या लेंगे बस जी वो जी, बोलेगा और बाकी बोलेगा से हाँ। बाकी लोग उसका जैसे एक नेगेटिव एक बताएंगे। साल का भी एक मेरा बुल है, तो एक आध दो जन को मैंने फोटो भेज के वो की ब्लड लाइन से है, तो डायरेक्ट वो एकदम हतोत्साहित ही करता है, बोलता है कि अरे ये एकदम अच्छा नहीं निकलेगा, इसको बेचो, और ये। तो मैं कहता हूँ कि वेट तो करना चाहिए, सही तुरंत बात। आप हतोत्साहित कर देते हो, ये बात गलत है। सही बात। बिगिनर्स के लिए बहुत ज़्यादा वो होती है, फिर वो उस दिन से वो फिर उसको निगेटिव ख्याल आने लगता है, जैसे उस बुल के लिए कि अच्छा, अरे अभी अच्छा नहीं निकलेगा, अब 3 साल का वेट है, फिर 3 साल बाद उसके बच्चे होंगे, 6 साल का एक लंबा इंतजार करेगा उसके बाद। सही बात। तो इस तरह के कई ठो नकारात्मक विचार आते हैं जो अच्छा, कि। अभी जो आपने ब्लड लाइन लेने का सोचा, जी, उसका क्या हुआ? ब्लड लाइन के पीछे बस ये था भी है कि सब जैसे ब्लड लाइन के पीछे दौड़ रहे हैं,
तो मैं भी सोचा कि एक ब्लड लाइन जैसे हो जाए मेरे पास, तो और उससे फिर मैं अपनी आज अच्छे अच्छे बुल के सीमेन जैसे मिल रहे हैं मार्केट में अच्छे दामों में, सेक्सेट सीमेन का भी आजकल प्रचलन बढ़ गया है, हाँ। तो उससे अपन ऐसा किए कि एक ब्लड लाइन वाली गाय हो जाएगी, तो उससे अपन अच्छा सीमेंट डाल के एक अच्छी प्रोजनी आगे तैयार कर सकेंगे। और जब तक हर के पास अच्छा गौवंश नहीं रहेगा तो कैसे आगे बढ़ेगा, और इसी तरह से हतोत्साहित होते रहेंगे तो फिर आगे गौपालन से सब दूर भागेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। ये सोच कि मैंने ब्लड लाइन की वो थोड़ा सा आकर्षित हुआ। वो कुछ तो खैर डिफरेंस है भैया, हाँ जैसे आप भाड़वा दरबार की ले लीजिए सही और बात उनसे जैसे आप बात करिएगा तो ऐसा नहीं लगेगा कि वो इतने बड़े महाराजा हैं, सही बहुत बात अच्छी है। ज्ञानवर्धक बातें बताते हैं। सही इस बात तरह है। के लोग बहुत कम मिले हैं। जो अच्छे ब्रीडर्स होते हैं ना, जो असली गौपालक होते हैं, वो कभी भी दूसरों को बरगलाते ही नहीं, जी 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 कभी भी नहीं। अगर आप उससे, जैसे आपने नंदी के बारे में औरों से पूछा होगा, जी लेकिन जी आप हमें या भारवा दरबार के जी पूछेंगे जी या जी भुवनेश्वरी पीठ से हाँ हाँ पूछेंगे जी या जी फिर जो अच्छे ब्रीडर्स हैं जी 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 उनसे आप पूछेंगे तो वो आपको एकदम सही सलाह सही देंगे और से जी सही जी चीज जी बताएं। अगर वो बिल्कुल अच्छा बिल्कुल है तो अच्छा बताएंगे, जी 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 अगर अच्छा नहीं है तो फिर उसकी थोड़ा से कमियों को जी बताएंगे जी और उसको कैसे ठीक किया जा हाँ सकता हाँ है, इस बारे में भी वो आपका परामर्श जी देंगे। जी जी इन लोग दूसरे लोग वही करते हैं, और दूसरे की गायों को हमेशा वो अच्छी नहीं है, क्वालिटी की नहीं, ये करके वो जो बोलते हैं ना, अच्छा, वो नहीं, ऐसे नहीं करना नहीं चाहिए। मेरा अजीत जानना था कि आपको ठगी का शिकार कैसे हुआ ब्लड लाइन चक्कर में, मुझे ये जानना था। अब जैसे कि अब ब्लड लाइन के पीछे जैसे जुड़ा हुआ हूँ मैं, कई लोगों से परिचय बना इस बीच। तो जैसे अपन एक बात किए, तो जैसे जैसे एक कहावत जैसे सुने होंगे, सब बोलते हैं ना कि कोई भी अपनी अच्छी गाय को नहीं देता। हाँ तो यहाँ से ठगी अपन होते हैं, और सही कुछ बात ना कुछ उस गाय में जरूर कमी रहती है। फर्स्ट लैक्टेशन, सेकंड लैक्टेशन रहेगा, या उसका कभी आंचल खराब होगा आपको ड्राई। और एक तो मैं ये भी कहूँगा कि ड्राई पीरियड में जब रह गाय तो कभी मत लीजिए, कभी अच्छा। मत लीजिए। और वो फर्स्ट लैक्टेशन में या सेकंड जब भी बच्चा दे उसके एक हफ्ते तक बाद आप जाइए उस गाय को लेने, और सही 3 बात है। टाइम का दूध लीजिए, सुबह शाम और नेक्स्ट डे नेक्स्ट डे सुबह। मतलब उस दिन सुबह और शाम, फिर नेक्स्ट डे जी नेक्स्ट मॉर्निंग, डे सुबह, तब उसकी गाय का असली दूध का पता चलेगा कि जिससे कि कितना दूध। चारों निप्पल का जांच हो जाएगा, जी जी चारों जी निप्पल में जी दूध आ रहा है या हाँ नहीं आ हाँ, रहा है, चारों आंचल आपका में। कितना भी विश्वासी हो, आप कभी आप बोल दिया अरे भाई गाय भेज दे करके मैं ले लेता हूँ ब्लड लाइन वाली, ये ऐसा कभी, ये मेरे लिए सीख भी है। तो ऐसा कभी कोई ना करे, जाके वहाँ जांचे परखे, क्योंकि इतना मोटा पैसा हम लगाते हैं और उसके बाद जब वो उसका कुछ आंचल खराब होता है तो बाद में बोलते हैं कि आप गलती आपकी है। मैं आपको स्पष्ट करना चाहूंगा दोस्तों कि ये थोड़ा सा हिचक रहे बंटी जी बताने में, जी जी लेकिन इनको ब्लड लाइन के चक्कर में चूंकि ये गाय पहले भी अच्छी ली थी, लेकिन इन्होंने फिर किसी ने बताया कि नहीं आप ब्लड लाइन के गाय रखिए, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी जिनके पास रहते हुए वैसी गाय को आप लीजिए। उनके चक्कर में एक गाय का लगभग काफी मोटा दाम आपसे वसूला गया, जी 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 है जी कि नहीं? जी और जी उसके बाद जब ये इन्होंने लाया खरीद के, तो उस वक्त ही इन्होंने देखा था कि उस गाय के एक आंचल में थोड़ा सा छोटा सा गांठ था, मगर जी उस वक्त चूंकि वो ड्राई पीरियड में थी तो ये बताया गया कि जी नहीं जी नहीं ये अभी इसीलिए ड्राई बोला पीरियड मैंने कि में है। ड्राई पीरियड में कभी ना लें गाय। हाँ, जी जी तो जी फिर जैसे उसके बाद वो लेकर आ गए, उस वक्त आपको बताया गया कि नहीं ठीक हो जाएगा, जी 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 लेकिन जब गाय ने बच्चा दिया तो अभी भी सेम ही प्रॉब्लम एज इट इज है, वो समस्या बढ़ा ही, ब्लॉक हो गया एक उसका, वो एक आंचल ब्लॉक ही उसका हो गया, ब्लॉक हो खराबी गया। हो जी गया। जी जी तो सोचिए दोस्तों कि जब कोई एक व्यक्ति अपने पूरे जमा पूंजी जो अपना जीवन का जो पैसा कमाता है और उससे वो गौ माता पे खर्च करता है, और वो पैसा लगभग एक गाय का 5 लाख रुपए लगभग दोस्तों लिया गया, और उस गाय का एक निप्पल खराब हुआ। हाँ लेकिन चूंकि जी देखिए जी इनका इरादा गौ माता का प्रति प्रेम ही ऐसा था कि एक बछिया साथ में मिल गई थी और बाद में भी जी उस जी गौ जी माता ने एक बछिया दिया जी है, जी तो जी थोड़ा सा रिकवरी हो रहा जी जी है जी ना? जी हाँ, फिर गौ माता के प्रति तो हम समर्पित ही हैं। बस यही धोखा हो जाता है तो बहुत ज़्यादा मन टूट जाता है और कुछ नहीं। और सही इसीलिए मैं बात। कहता हूँ कि बच्चा जब दे गाय, चाहे उसके नीचे बछड़ा हो या बछिया जो भी हो, तभी आप लेके आएँ और वहाँ से आप अच्छे से उसको प्रैक्टिकली दुहा लीजिए, सब कर लीजिए तो सुबह ही फिर शाम, आप तभी लीजिए। इससे कम से कम एक और वाक्य आप जानिए दोस्तों, आपके जो मित्र थे, हाँ हाँ है ना, जी 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 उनके साथ क्या हुआ था? वो वो भी बिगिनर थे, उनको वो भी मतलब जस्ट जैसे मैं शुरुआत में एक बात बोला कि जैसे कोई अगर बड़ा ब्रीडर है कुछ है और किसी नए बिगिनर को वो दे रहा है भी है कुछ सीखने के लिए या गाय बेचने के लिए, तो आप एकदम अंधाधुन उसको कोई गाय या बहुत सारी मत दे दो, एक या दो फिर बोलो कि भाई इतने के तू तू कर, अच्छे से डेवलप कर, क्या तेरे को प्रैक्टिकल नॉलेज हो रहा है, उसके बाद फिर उसको और दूसरी गाय फिर दीजिए। एक साथ आप उसको दे दोगे 5-6 गाय 7 गाय 2-4 बुल दे दोगे एक साथ, तो फिर वो कहीं ना कहीं वो जाके
उसकी कमर टूटेगी ही टूटेगी। दोस्तों बता रहा हूँ, इस पर मैं थोड़ा सा प्रकाश डाल देता हूँ। इनके जो मित्र उनको उन्होंने बैंक लोन लिया, जैसे गाय पे सब्सिडी पे मिल भी जाता है, जी तो जी उन्होंने ले लिया। हालांकि उसको चुकाना तो होता है, जी जी, और उन्होंने एक चुकाना तो अच्छा खासा पड़ेगी भी। अमाउंट लिया, चूंकि इनके पास पैसा आ गया। अब उसके बाद वो किन्हीं व्यक्ति से उन्होंने गाय के लिए खरीदने के लिए संपर्क किया। अब सोचिए दोस्तों, कोई एक व्यक्ति पहली बार गाय खरीद रहा है, पहली बार गौशाला स्थापित कर रहा है, ठीक है, उसको 10 गाय चाहिए होगी, तो उसमें 3 नंदी का क्या आवश्यकता है? उस व्यक्ति ने एक साथ उसे 3 नंदी बेच दिया, जी 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 और वो भी थोड़ा मोड़ा दाम में नहीं, अच्छा खासा दाम है, जी जो जी मैं अभी नहीं बताऊंगा। जी अच्छा जी खासा दाम में दे दिया गया। अब वो व्यक्ति परेशान है कि वो, अब उसका मालिक 5 गाय है और नंदी 3। अब जी ये कौन सा रेशियो है? जी अब जी। सोचिए, अगर कोई भी ब्रीडर जो अच्छा व्यक्ति होगा, वो कभी भी ऐसा करेगा कि कोई एक नए किसान को, एक नए गौपालक को, जो 5 गाय खरीद रहा है, उसके ऊपर 3 नंदी दे दे? सही सही क्या करेगा वो 3 नंदी का? सही। वो अभी उसका इसीलिए मैं बोलता हूँ कि फिर लोग आगे गौवंश ऐसे या गौ पालन से छरकते हैं, या फिर यही समझ जाइए कारण है, यही कारण है, रुष्ट होते हैं। क्योंकि जी हम जी लोग जी आपस में एक दूसरे को सहयोग नहीं करते हैं। जी जी जैसे मौका मिलता है तो जी कमाने जी का सिर्फ सोचते हैं, जी 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 बस। जी। उनकी अपना ही पॉकेट गर्म होना हाँ, चाहिए, लेकिन यहाँ गौ बस माता रुकना का भला चाहिए। कैसे जी होगा, जी जी इस बारे में वो नहीं सोचते हैं। जी जी। भारत की जनसंख्या इतनी है, वो नहीं, दूसरे को आप कोई ना कोई आपको मिलेगा ही, लेकिन सही जब बात। उसको फ़ायदा दिखेगा तो मल्टीपल होती जाएंगी चीज़ें। लेकिन किसी को संतोष नहीं है, किसी को इंतज़ार नहीं है, तुरंत तुरंत एक ही जन को चिपकाना चाहता है, वो भी बड़ी संख्या में, सही जो बात है। कि इस गौ सेवा में मतलब नकारात्मक सोच को फिर पैदा होती है यहाँ सही बात पर। है, आपने सही बताया कि अगर वो थोड़ा सा पैसेंस रखे, इतनी जनसंख्या है, लोग इतना को जी प्रेम जी जी, करते हैं, कोई आराम ना से कोई आपको मिलेंगे। मिलेगा ही, आज आप एक उसको महीने नहीं, दे 2 सकते महीने हैं। बाद मिलेंगे। जी 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 लेकिन वो इस पे ना ध्यान देते हुए वो सीधे उसको जी। सेल जब आउट उनको जल्दी से बस वो जल्दी लगता है कि करके। भाई जिसको जितना दे दे और अपन फिर ख़त्म, बस वो फिर दोस्तों, परेशान हमारे होते रहे। पास अगर कोई वैसी गौ माता होती है, तो हम प्रयास करते हैं कि उसको, या तो उसको सेल ही ना करें, जो गौ सेवा ही कर रहे तो उसको अपने पास रखे ही जी वो जी लोग गौ सेवा करेंगे। और बावजूद भी अगर अगर ठीक है, अगर फिर भी अगर नहीं संभल पा रहा है, तो हम किसी को अगर देंगे तो बता के देंगे जी कि जी देखिए जी ये थोड़ी समस्या है गौ माता में, आपको इस पे विशेष ख्याल रखना जी होगा। जी 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 मेरा अनुरोध है सभी ब्रीडर से, सभी लोगों से, कि आप जरूर इस चीज़ पे ध्यान दें। किसी भी एक व्यक्ति को, या कोई जो नया गौपालन करना सीख रहा हो, कृपया उसे भ्रमित ना करें। आप उन्हें अच्छा से मार्गदर्शित करें, ताकि हमारे गौ माता का और फले फूले, जी ना जी कि जी, वो बिल्कुल सही। ठगी का शिकार होगा। उससे क्या होता है कि खुद तो बदनाम होता है, गौ माता भी बदनाम हो जी जी जाती है, जी और जी, लोग भी गौपालन करने से हिचकते हैं। हिचकते हैं, सही बात, बिल्कुल सही भी है। एक दोस्तों, तो हम लोग अब इस वीडियो को यहीं क्लोज करेंगे, लेकिन एक वार्निंग भी साथ में है कि जो ठगी कर रहे हैं, उन्हें अभी तक समझ में आ गया होगा कि जो जी जी आपके साथ ठगी कर जी रहे हैं जी या जी जिन्होंने किया है, अगर ये चीज़, अगर उन्होंने इस चीज़ पे सुधार नहीं किया, तो जी जी अगले बार इस वीडियो में उनका नाम बताकर आपको उनको एक्सपोज किया जाएगा, ताकि बाकी लोग और लोग जो उनके पास जाने वाले, वो ना जाए, कम से कम वो ठगी के शिकार ना हो। जी 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 है ना? जी, बिल्कुल भी। ठीक है। एक ही 2 गाय दीजिए बस, वही ज़्यादा अच्छा है कि कम से कम वो फिर आगे ब्रीड कर सके, इंटरेस्ट बना रहे। बिल्कुल उसका पूरा इंटरेस्ट ही ख़त्म कर देते हैं 7-8 गाय दे के, फिर बाद में उसी को दोषी ठहरा देते हैं। ये गलत बात है। बिगनर है, वो क्या जानेगा कि कैसे क्या क्या होती हैं सही बात चीज़ें। है। तो प्लीज़ यहाँ पर सबसे मैं एक गौ माता के नाते एक प्रणाम करता हूँ, और एक सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस तरह से कोई भी ना करे। कोई भी लेने जाए तो एक ही 2 गाय उसको खरीदने के लिए सजेस्ट करें, ना कि 7-8 गाय और 3-4 बुल। इस तरह से अच्छा, कोई मत एक करे। लाइन लास्ट और भी बता दीजिए कि चूंकि आपने गौपालन शुरू किया, गिर गौ माता रखना शुरू किया, तो इसमें आपका अनुभव क्या रहा, छोटा सा एक? अनुभव तो भैया अच्छा रहा। गिर का देखिए बहुत एक लंबा इतिहास है, सब है। तो गौ माता रख के तो सभी कहीं ना कहीं खुश होते ही हैं। सही और बात। मेरा भी कोई दूध बेचने का ऐसा कुछ नहीं, लेकिन बस एक शौक़ है, तो उसको अच्छे से कर रहा हूँ। मैं भी धीरे धीरे, अब बात चल रही ब्लड लाइन की, तो धीरे धीरे जुड़ रहा हूँ ब्लड लाइन की, और सही बात। बच्चियाँ तैयार नहीं, वगैरह मैं ज़्यादा भी कर संख्या लिया हूँ। में रखने से बढ़िया है कि हाँ आप हाँ, अच्छी चीज़ों को कम रखें, रखें, क्वांटिटी की जगह पे जी जी क्वालिटी को जी, रखें। क्वालिटी पे ध्यान दें। जी हाँ, तो जी उससे जी आपका खर्च कम होगा। जी, खर्च कम होगा। कल के दिन आप किसी को देंगे, आप अपने हड़ से कुछ आप गाय, तो वो देसी भी नाम लेगा। गौपालन से, गौ माता से कहीं ये ठगी के कारण कहीं आप विमुक्त तो नहीं होना चाह रहे ना? कहीं कुछ ऐसी तो संभावना नहीं? बीच बीच में निगेटिव ख्याल थोड़ा सा तो आता है भैया, जिससे इस तरह से बड़ी ठगी कभी हो जाती है। अपन बहुत भावनात्मक, भावना की बात हमेशा मैं कहते आया हूँ, तो कहीं ना कहीं हतोत्साहित तो आदमी होता है। लेकिन ये है कि हतोत्साहित नहीं होना है, थोड़े समय बाद एक अच्छा समय भी आएगा। अभी थोड़ा सा कठिन समय है, दौर है, तो उसको अपन निकालने के बाद एक अच्छा समय भी आएगा, लोग हमसे जुड़ेंगे। और हमारे यहाँ चूँकि एक
अच्छी ब्लड लाइन तैयार हो जाएगी तो लोग हमसे जब लेके जाएंगे तो और लोगों को भी बताएंगे। एकदम सिर्फ पैसे ही के पीछे मत दौड़े, मैं कहता लेकिन हूँ। फिर भी बताना चाहूँगा दोस्तों कि इनका जो अभी गौशाला है वहाँ पे स्वर्णगिर गौशाला ना हाँ, स्वर्णागिर छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ स्वर्णगिर अंबिकापुर। गौशाला, वो काफ़ी इतने ही कम समय में काफ़ी बढ़िया स्वरूप ले चुका है और बहुत ही अच्छी अच्छी गौ माता है। मैंने खुद भी देखा है उनके वीडियो में। भाई तो मेरा सत्यम वहाँ खुद गया भी है। जी जी तो वो देखने के बाद समझ में आया कि आप भले कुछ भी हो लेकिन गौ माता आप पे आशीर्वाद जी, बरसा रही है धीरे और से हो काफ़ी जाती अच्छा हैं सब क्वालिटी अच्छी। आपने जी, वहाँ पे रख ये कर लिया है। खैर मेरे जो बिना ब्लड लाइन की भी बच्चियाँ गाय हैं वो बहुत अच्छी हो गई हैं भैया, और ऐसा लगता है कि कोई ऐसा ब्लड लाइन नहीं, लेकिन एक है मन में, तो उसको ब्लड लाइन को जरूर मैं वो करूँगा, आगे अच्छा, बढ़ाऊँगा। वहाँ पे दूध क्या सेल आप रेट पे कर दे रहे हैं? दूध वैसे 85 बिकता है भैया। 85 हो जाता है जी और जी। घी? घी अब मैं 3500 रुपये में बेचता हूँ और तो पूरा। छत्तीसगढ़ सरगुजा के क्षेत्र में अंबिकापुर में इनका गौशाला है और जी वहाँ जी पर भी इतना अच्छे रेट इनको मिल जा रहा है दोस्तों। जी तो इसलिए कहते हैं कि गिर गौपालन का या देसी गौपालन जो भी गौ माता है जी उसका बहुत ही सुनहरा भविष्य है और ऐसे लोगों का आप गौ माता के साथ साथ हम लोग अपने लोगों का भी, अपने जी गांव जी का, जी अपने बड़ा समाज का, अपने सब शहरवासियों पूरा भारतवासियों का हम सेवा कर रहे हैं जी और इसमें हम लोग हमेशा लगे रहेंगे। जी 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 तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं। जी धन्यवाद। जी, धन्यवाद। जय गौ माता। जय गौ माता।